चाचू जा पाते मम्मी कछु ये लोअर आए जा बिना को आए जा करे दिखा उनके फोटो लगाए थे मुझे फोटो लगी जो लगी है ज्योति दुकान पे कोई चली नहीं एक वहीं के लिए जो ज्यादा नहीं है और सब वहीं के हैं जयपुर है ना मुंबई जयपुर जयपुर कहाँ का बनो बुढ़िया सबके ज्यादा नहीं तुमका तो हेलो मैम हेलो मैम क्या आवाज नहीं आ रही है Hello, ma'am. Hi, ma'am. Hi. हाय मैम नून ऑल ऑफ यू ज्यादा ना होगा 3 महीना गुड आफ्टरनून So, shall we start the webinar? Yes, ma'am. Please start. I have muted all the participants. Okay. You had admitted all the participants? Yes, they will be admitted automatically. Okay. Okay. Good afternoon, all of you. आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम वीक नंबर 47, 48 फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, एफडीटी, सीटीएस एंड सीआईटीएस में 47, 48 नहीं है वो,
फैशन एक्सेसरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और फैशन एक्सेसरीज का ये आज का जो हमारा वेबिनार है, ये पूरा पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के जो क्वेश्चंस है मैं एंड में आपसे सबसे पूछूंगी। और आज ये फैशन एक्सेसरीज का कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट एक्सेसरी थी, जो आपके सिलेबस के कंटेंट थे, वो मैंने आपकी सारी कवर करवाई है। और उसमें से कुछ एक्सेसरीज मैंने थोड़ी सी आपको, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाई है। तो सबसे पहले हम सभी को, निमी को, डीजीटी की आईटी टीम को थैंक्स करते हैं। आज का वेबिनार निमी डीजीटी एमएसडी होस्ट कर रहा है और मैं को होस्ट हूँ, राइट। आप कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पज से जो डिटेल्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, मैं यूजुअली सभी मेल का आंसर करती हूँ, अनलेस अनटिल उसमें कुछ आप टेक्स्ट करके मुझे लिखें। खाली मेल अगर भेजेंगे उससे मुझे पता नहीं चलता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ओके, सो अब हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए, आज के आप आउटलाइंस देख लें, हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू हैंडबैग, हैंडबैग क्या है हम वो देखेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स फॉर हैंडबैग, हैंडबैग की जब डिजाइनिंग की जाती है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद कुछ हैंडबैग की स्टाइल्स, मैंने सारे इसमें इन्वॉल्व नहीं किए हैं, सारे इनमें इंक्लूड नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ कुछ स्टाइल्स जो कि डे टू डे बेसिस पे होती हैं वो मैंने किए हैं, और वो भी आपके जो फैशन एक्सेसरी कैरी करते हो उसके पर्पज से जो भी आपके यूज आएंगी वो मैंने किए हैं। लाइक मैंने डफल हो गए, बैकपैक्स हो गए, वो मैंने आज इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, राइट। उसके अलावा ग्लव्स हैं, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी है, जो प्रोटेक्शन के पर्पज से हो गया है या आपको स्टाइलिश दिखाने के। और अगर ये, और इसके अलावा रैम पर भी आप देखेंगे वो मॉडल जो है वो उसके ड्रेस को कंप्लीट लुक प्रोवाइड करने के लिए जो यूज किया जाता है। तो मैंने ग्लव्स, टाइज एंड बोज, इसका इंट्रोडक्शन और कुछ टाइज हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बेल्ट एंड सस्पेंडर्स आफ्टर, और ऐसे वेबिनार के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हैंडबैग क्या है? देखिए, हैंडबैग or purse is a bag carried by ladies to hold their personal belongings like money, keys, cosmetics, comb, handkerchief, mobile phones, etc. हैंडबैग या पर्स एक इस तरीके का बैग है जो कि लेडीज के द्वारा होल्ड किया जाता है अपने हाथ में, शोल्डर पे, जो इसमें उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जितनी भी हैं, लाइक आप मनी हो गया, कीज हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, कॉम्ब हो गया, हैंडकरचीफ हो गया, मोबाइल से, फोन से, इन सब चीजों के लिए कैरी किया जाता है, राइट। और ये फंक्शनल पर्पस तो है ही है, साथ ही ये आपके जो गारमेंट है, आपकी जो अटायर है, वो कंप्लीट लुक प्रोवाइड करता है। हैंडबैग्स आर द मोस्ट कॉमन एक्सेसरी अमंग विमेन। विमेन की जो वार्डरोब है उसका सबसे कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। There are different types and varieties used for various occasions like wedding, birthdays, get-together, parties, etc. Durable and economic ones are used for schools, offices, colleges. देखिए, इसमें आपकी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग टाइप्स हैं हैंडबैग्स के। आप देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए यूजुअली आप गेट टूगेदर्स में जा रहे हैं तो आप टोट ले जाना पसंद करेंगे, है ना, या फिर आपका बर्थडे वगैरह पार्टीज में, अगर आप वेडिंग्स है तो उसके साथ क्लच जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप किसी जैसे ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पे टोट है, और उसके अलावा जो आपके बकेट बैग्स हैं वो दोनों उसमें आप आ जाते हैं, राइट। तो ये ओकेजन्स के अकॉर्डिंग भी आप अलग अलग तरीके के बैग चूज करते हो कि किस ओकेजन में आपको कौन से बैग्स आपको यूज करने हैं, राइट। अब हम देखते हैं डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स फॉर हैंडबैग्स, कि जो मैं अलग अलग आपको नाम बता रही हूँ, लाइक टोट मैंने बोला, मैंने आपको बकेट बोला, मैंने अभी आपसे बोला कि आपका जो क्या कहते हैं क्लचेस हैं, राइट। सो ये है आप इसके, क्योंकि जैसे कि अपैरल की डिजाइनिंग होती है सभी की, तो इसकी भी डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स हैं। तो क्या है जो ध्यान रखने की चीजें होती हैं डिजाइनर को? द एलिमेंट ऑफ फैब्रिकेशन, लेदर और फैब्रिक। आप फैब्रिकेशन का एलिमेंट क्या यूज करने वाले हो, लेदर है या फिर वो फैब्रिक है। सिल्वर्स, उसकी आउटलाइन सिल्वर्स क्या होने वाली है, कलर कौन सा लेंगे, एज वेल एज आज का अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है इन रेडी टू वियर फुटवेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड आइडियाज ऑफ हैंडबैग डिजाइन। की जब हैंडबैग्स की डिजाइन कर रहे हैं तो जो करंट ट्रेंड है फुटवेयर्स को रिगार्ड लेके हो गया है, या आपके आउटफिट्स है गारमेंट के उसको लेकर हो गया है, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनालिटी क्या है वो कंप्लीट लुक देता है। तो आप पर्सनालिटी कंप्लीट, अगर हम बाकी एक्सेसरी को मोटी मोटी को छोड़ भी दें, क्योंकि सारी एक्सेसरी कैरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप अपने गारमेंट के साथ में क्या यूज करेंगे, आप अपने गारमेंट के साथ में फुटवेयर,
राइट। फुटवेयर के अलावा आप हैंडबैग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये ऐसे हैं जो सबसे असेंशियल फैशन एक्सेसरी है एक विमेन के लिए। ये दोनों के सिलेक्शन में वो बहुत ध्यान रखती है कि किस ड्रेस के साथ मुझे कौन सा फुटवेयर लेना है और किस ड्रेस के साथ मुझे कौन सा हैंडबैग लेना है, राइट। तो ये अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है उन सब चीजों को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ड्रेस के बाद में अगर दोनों किसी एक्सेसरी पे ध्यान जाएगा देखने वाले का तो कहाँ जाता है, आपने जो हैंडबैग कैरी किया उस पे या फिर आपके फुटवेयर पे, है ना। तो इनका आपस में अच्छे से मैच कर रहे हो, तो ये डिजाइनिंग के लिए जो करंट ट्रेंड है इन सबको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। For an initial stage, a sample is made from muslin or imitation leather. देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गारमेंट की, कि मसलिन पे कोई भी डिजाइनर एक स्केच बना लिया, उसके बाद में उसको फर्स्ट जो देखता है, फर्स्ट जो उसका ट्रायल सैंपल बनाता है वो मसलिन पे बनाता है। तो सेम इसमें भी क्या है कि स्केच बनाने के बाद में क्या डिजाइनर सबसे पहले स्केच बन गया हैंडबैग का, और हैंडबैग के स्केच के बाद में वो मसलिन पे या फिर उससे जैसा इमिटेशन कोई लेदर है उसके ऊपर उसका एक सैंपल बना के देखा जाता है। A final sample is made up in leather or fabric with appropriate supportive stays, क्योंकि उसमें made of treated paper, felt है, foam है, fabric है, interlining है, तो ये जो भी supported है वो stays है उनके साथ में sample बनाया जाता है, ठीक है। Ornaments, closure and or handle must be chosen to complement the shape and fabrication. जो आप उसके साथ में यूज कर रहे हैं, जैसे स्टाइल तो डिसाइड हो गया, डिजाइन डिसाइड हो गया कि किस तरीके का डिजाइन बनाना है, लेकिन उसके साथ में जो क्लोजर के लिए यूज किया गया है, क्लोजर यानी बंद करने के लिए जो यूज किया गया है, ठीक है, उसके अलावा हैंडल है पकड़ने के लिए जो यूज किया जाता है, या आपकी स्ट्रेप जो भी डोरी पट्टी है, उन सबको भी आपको ऐसा देखना चाहिए जो आपकी शेप जो है उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही हो, उसको और अच्छा दिखा रही हो, ठीक है। लाइनिंग डिफर विद ईच टाइप ऑफ बैग एंड ईच फैब्रिकेशन, जो लाइनिंग यूज कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके के बैग में अलग अलग यूज की जाएगी और फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग वो भिन्न भिन्न होती है। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, जो हैंडबैग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने वाली टीम होती है, डिजाइनर, पैटर्न मेकर, सैंपल मेकर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर क्रिटिक द सैंपल्स। वो सैंपल को बनने के बाद पता है क्या, एक सबसे अच्छा डिजाइनर मैं कहूँ, चाहे वो हम अपैरल की बात कर रहे हो या एक्सेसरी डिजाइनर की बात कर रहे हो, वो अपनी डिजाइन को कंप्लीशन के बाद में जो उसने स्केच बनाया वो तो देखता ही देखता है कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो क्या देखता है, खुद अपना क्रिटिक बन के, खुद आप क्रिटिक बन के उसको देखते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो बनाया है उसमें कमियां क्या क्या है ना, क्योंकि आपको तो मार्केट में परफेक्ट चीज उतारनी है जो सेल्स अपील रखे। जब सेल्स अपील की हम बात कर रहे हैं तो सेल्स अपील के लिए सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, हम खुद। यदि हम अपनी जो भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो जो आप सैंपल बनाए उसके सबसे बड़े क्रिटिक हमें खुद को ही होना होता है, राइट, ताकि जो हम कस्टमर है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट दे पाए। तो the most successful are chosen for the collection, और जो सबसे सक्सेसफुल हो गया, जिसमें बहुत हद तक हर एंगल से देख लिया, तो वो एक कलेक्शन के लिए चूज कर लिया जाता है, राइट। अब हम स्टाइल्स ऑफ हैंडबैग्स की बात करते हैं। तो स्टाइल्स ऑफ हैंडबैग्स की देखो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक है इसमें क्लचेस है, ठीक है, जो छोटे होते हैं, मैनेजर है, उसके अलावा आपका बैग्यूट है ना, बैग्यूट के अलावा आपका पाउच है, पाउच के अलावा आपका अकॉर्डियन है ना, अकॉर्डियन के बाद में अगर हम बात कर सकते हैं तो शोल्डर बैग्स आपके हो गए, उसके अलावा आपके बकेट बैग्स हो गए हैं, उसके अलावा आपके और कहे जा सकते हैं तो बैलेंटाइन बैग आपके हैं, राइट। तो ये सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उसमें से हम अभी कुछ डिस्कस करते हैं। Madam, you have to unmute yourself again. Okay.
Yes, it is okay now. You can start. लाइक जैसे स्टाइल्स ऑफ हैंडबैग्स आपके, तो अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे इसमें मैनेजर की। इट्स ए क्लच विद फ्रेम, होल्ड वेरी लिमिटेड स्टफ सुटेबल फॉर फॉर्मल ओकेजन्स। देखिए इसमें जो Ma'am, फर्स्ट, are you sharing any PPT? यस सर, Ma'am, it is not visible. Kindly share it again, ma'am. We can see your face, we can hear you, but your PPT is not showing. नाउ शेयरिंग। Yes, ma'am. ओके, ये क्लच तो आपका कौन सा है जो आप बहुत छोटा हाथ में पकड़ने वाला जो होता है ना, वो आपके फॉर्मल ओकेजन्स के साथ में आप जितने भी पार्टी वियर्स देखेंगे, जितने भी आप पार्टी वियर्स देखेंगे, उसमें आप क्लच ही कैरी साथ में लेके जाते हो। बहुत छोटा होता है जो कि आप हाथ में पकड़ के लेके जा सकते हो। ये पॉकेट भी कहा जाता है, इसका क्लच का दूसरा नाम पॉकेट है। क्लच की ही तरह से दूसरा आपका जो है ये मैनेजर है, ये इसमें क्या है, इट्स ए क्लच विद फ्रेम। जो क्लच है छोटा, उसको चारों तरफ फ्रेमिंग की होती है, तो वो आपका मैनेजर कहलाता है। होल्ड वेरी लिमिटेड स्टफ, बहुत जो लिमिटेड स्टफ आपके होंगे वो बहुत ही कम, लाइक आपका कुछ एक कार्ड हो गए, आपका थोड़ा बहुत पैसे कैश हो गया, और हैंकरचीफ वगैरह जो है वही आप उसमें रख सकते हो। ज्यादा ये फॉर्मल ओकेजन जितने भी हैं उनके लिए सुटेबल रहता है। उसके बाद भी टोट आप देखेंगे इस तरीके के जो बैग होते हैं, इसमें ये हाथ में पकड़ने के लिए, अच्छा इसमें शोल्डर पे बैग टांगने के लिए नहीं होती है एक्चुअली पट्टी, ये जो स्ट्रिप है वो हाथ में ही होल्ड करने के लिए होती है। इस तरीके के जो हैंड बैग्स हैं वो आपके टोट कहलाते हैं। अब इसमें है बैगुएट। देखिए क्लच जो है, क्लच का मतलब ये सिर्फ इतना सा है, और इतना अगर इसमें ये जो स्ट्रिप है, ये शोल्डर स्ट्रिप नहीं लगी हुई है, वो है क्लच। उसमें आपको हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा उसको, जो आप फॉर्मल ओकेजन में यूज करेंगे। लेकिन जो बैगुएट है, इट इज ए क्लच और मैनेजर विद स्मॉल शोल्डर स्ट्रिप। इन दोनों में क्लच और मैनेजर में यदि मान लीजिए शोल्डर स्ट्रिप लगी है, तब वो आपके बैगुएट कहलाएंगे ना, राइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं अकॉर्डियन। जैसे कि इसमें सेम अकॉर्डियन, ज्यादातर आप देखेंगे कि जो आपके जो हैंडबैग्स होते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टीशंस बने होते हैं, वो जब आप बंद कर देंगे तो वो थोड़ा सा साइज उनका कम हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, और बाकी जब उसका खोलेंगे आप तो वो पूरा खुल के अलग अलग पार्टीशंस बने होते हैं। जस्ट लाइक अकॉर्डियन, जैसा कि वाद्य यंत्र होता है उसी तरीके से ये आप देखेंगे, ये जो है वो अकॉर्डियन बैग्स कहलाते हैं, राइट। स्क्रीन शो हो रही है पार्टिसिपेंट्स? सान्या आपने लिखा है स्क्रीन शो नहीं हो रही है, वॉइस भी नहीं आ रही है। नाउ ऑडिबल? Ma'am, it is audible and the screen is showing, ma'am. ओके, सानिया चेक योर नेटवर्क बेटा, ठीक है। राइट, इस तरीके के जो हैंडबैग्स हैं वो अकॉर्डियन कहलाते हैं। आगे हम देखें रेटिक्यूल्स। ये देखिए ये सबसे पुराने तरीके के हैंड है। ये मैं कहूँ अगर विक्टोरियन एरा से भी पहले वाले टाइम की बात की जाए तो ये हैंडबैग्स यूज किए जाते हैं। इसमें एक्चुअली ये जो उसको जिसका ओपनिंग वाला एरिया होता है, जहां से आप कुछ भी मटेरियल वगैरह अंदर आप बैग में रखते हो, वो एक ड्रॉ स्ट्रिंग से खींच के बंद करने के लिए होता है। तो इस तरीके के जो बैग हैं जितने भी कहे जाएंगे वो आपके रेटिक्यूल्स की श्रेणी में आएंगे। आगे हम देखते हैं शोल्डर बैग्स। ये शोल्डर बैग्स जो हैं वो शोल्डर बैग्स आपको सभी को पता है, यूजुअली जब बहुत सारा सामान वगैरह रखना होता है, कुछ आपकी बुक्स भी हो गए, नोट्स भी हो गए, तो इस तरीके के शोल्डर बैग है वो यूज किए जाते हैं। ये है बैलेंटाइन। देखिए बैलेंटाइन बैग कौन से कहे जाएंगे? जिनकी ये जो स्ट्रिप है ये घुटने तक पहुंचे। जो भी बैग्स जो हैं जो आपके घुटने तक स्ट्रिप पहुंच जाती है वो आपके बैलेंटाइन बैग्स कहलाते हैं, राइट। आगे हम देखिए बकेट। बकेट बैग कौन से? उसमें देखिए आपका ये शोल्डर स्ट्रिप लगी होती है, और साथ में इसमें कंपैरेटिवली अगर हम टोट की तुलना करें तो
टोट की जगह इसमें बहुत सारा सामान आप रख सकते हो, बहुत सारा। आप ग्लासेस भी रख लिया, छोटी सी वाटर की बॉटल भी आप इसमें रख सकते हो, आप कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हो, हैंकी भी, वो जो भी आपके में, ये बकेट बैग्स जो हैं वो विमेन जो कैरी करती हैं उसमें सबसे बड़े बैग्स होते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे वो ऑफिस वगैरह में कैरी करते हैं, तो ये बकेट बैग्स कहलाते हैं, राइट। सो बकेट बैग्स के अलावा स्लिंग बैग कौन से होते हैं? स्लिंग बैग होते हैं जो आप उसको अक्रॉस टांग लेते हो, जो आपको क्या करना पड़ेगा, द स्लिंग बैग्स और द अक्रॉस बॉडी बैग इज फंक्शनल, कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश। इट्स परफेक्ट फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे, आपके दोनों हाथ जो है, आपके दोनों हाथ में वो बैग नहीं आएगा, आपने ऐसे क्रॉस में उसको टांग लिया तो वो आपके हाथ फ्री हो जाएंगे। रनिंग एरेंड एंड ट्रैवलिंग के लिए भी इस तरीके के यू बैग यूज अच्छे रहते हैं। इफ यू आर विद किड्स, अ स्लिंग बैग इज जस्ट परफेक्ट। यदि बच्चों के साथ में जो लोग छोटे बच्चे हो, बेबीज हैं आपके पास में, तो आपको उन्हीं को, बच्चों को अपने गोद में लेना है और आपको उनको ध्यान रखना है, तो बार बार बैग आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लिंग बैग उन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं। एंड दीज कम्स इन ऑल साइजेस। ये जो है ये सारे साइजेस में होते हैं। ये फंक्शनल्स भी हैं, चिक भी आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं, फंक्शनल्स भी हैं। तो ये स्लिंग बैग्स हैं जो कि काफी, इनके यूटिलिटी पर्पस काफी अच्छा है, राइट। इसके बाद में होबो। होबो इज अ शोल्डर स्टाइल बैग बट इज नॉट एज वाइड। होबो बहुत ज्यादा बड़े बैग नहीं होते। द क्रिसेंट शेप मेक्स द बैग इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एंड कैजुअल। इफ यू आर बोर्ड विद योर रेगुलर टोट्स एंड शोल्डर बैग्स, पिक अप द होबो। होबो में और टोट में क्या फर्क है? टोट से बड़े होते हैं और जो आपका, जो मैंने बकेट दिखाया उससे थोड़े से छोटे होंगे, ठीक है। सो आप अगर मान लीजिए टोट यूज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा ही बैग चाहिए, क्योंकि आप अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो कुछ सामान उसमें रख के लेके जाएंगे, राइट। या फिर आपका मान लीजिए रैंप पे कोई फैशन शो उसमें हो रहा है और आपकी रैंप में मॉडल चल रही है, लेकिन उसके साथ में आपको देखना है कि मुझे अलग अलग तरीके के बैग उसके हाथ में मैं कैरी करवा के रैंप पे दूं, तो आपको क्या करना है, आप उसमें टोट से थोड़ा सा बड़ा होबो और उससे बड़ा आपका बकेट, तो आप इनमें आप सेलेक्ट कर सकती हैं कि किस तरीके से। और टोट में भी हाथ में पकड़ने के लिए भी हैंडल होता है और शोल्डर के लिए भी होता है। सॉरी, शोल्डर के लिए उसमें नहीं होता, लेकिन होबो में भी होगा और आपका उसमें नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था बकेट बैग, उसमें भी होगा, राइट। तो wristlets are just like your wallets but are so much more functional, comfortable to carry. Coach and Louis Vuitton have some fancy and elegant looking wristlets. इस तरीके के जो ये जो बैग हैं, हैंड बैग्स हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, कि आपका जो हाथ है, हथेली है, उसमें आप पकड़ लेते हो इसको, इतने छोटे होते हैं, but are so much more functional and comfortable to carry. और ये क्या है, wristlets जो है ना, यूजुअली आप क्या करते हो, जो आपके होबो है, आपका टोट है या आपका बकेट बैग है, विमेन्स उसमें ये वॉलेट रख, ये उस बैग के अंदर रिस्लेट्स रखती है। रिस्लेट्स में क्या है, आपने अपने कार्ड्स रख दिए, आपने इंपॉर्टेंट, आपने उसमें बीच में छोटा सा एक और जिप बनी होती, छोटा सा होता है, उसमें एक दो चार आपने अपने कॉइन्स रख दिए, थोड़ा बहुत कैश रख दिया, तो आप, और हाथ में पकड़ने के लिए तो आपने उसमें रख के भी इसको कैरी कर सकते हैं। और जब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मार्केट जाना है तो आपने रिस्लेट्स हाथ में लिए और आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। हम इसमें कुछ बताएं, कोच एंड लुइस विटन हैव सम फैंसी एंड एलिगेंट लुकिंग रिस्लेट्स। ये दो ब्रांड हैं जो, ये दोनों कोच एंड लुइस विटन, इनके जो रिस्लेट्स है बहुत अच्छे आते हैं। They have enough space to hold your card, cash and phone too. इनमें आपका कैश हो गया, कार्ड हो गया और फोन भी है, वो आप इसमें रख सकते हो। आजकल के में तो जो फीमेल्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो रिस्लेट्स आप बहुत अच्छे परिचित होंगे, क्योंकि आप जो देखते हैं छोटा सा है, उसमें जिप है और उसमें आपने अपना मोबाइल भी रखने की जगह आपको होती है ना, और आप अपने हैंड में पकड़ के उसको ले जा सकते हो। ये होल्ड ऑन बैग, ये भी होल्ड करने वाले बैग्स ही हैं, होल्ड हेल्ड बैग्स हैं ये, तो ये आपकी पाम में आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो बैग है वो रिस्लेट्स कहलाते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेल्ट्स। ये हमारा आज बैग का फिनिश हो गया है। बैग के बाद हम बढ़ते हैं बेल्ट्स एंड सस्पेंडर्स, राइट। Belts are used to secure or hold up clothing like trouser or other article of clothing in a manner similar to suspenders and gaiters. देखिए, जो आपकी बेल्ट होती है वो क्या करती है, वेस्ट लाइन पे बांधी जाती है, तो ये गारमेंट को होल्ड करने के काम आती है, उस जगह से क्लोथिंग को। और दूसरी चीज पता है क्या है, जब विमेन्स कुछ ऐसे वन पीस गारमेंट अगर हैं और उसमें वेस्ट लाइन पर अगर बेल्ट यूज की जा रही है, तो उसमें क्या है, उस वेस्ट एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। और तो और एज अ एक्सेसरी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज की जाती है। तो ये और ये है, ये विद सस्पेंडर्स और गाटर्स की यूज की जा सकती है। कुछ ट्राउजर्स में इसके ऑटो अपने आप से जो जब जिस भी जगह बेल्ट यूज करनी हो
तो हुक बने हुए वेस्ट के चारों तरफ आते हैं, जिसमें से कि बेल्ट आपकी निकलती है। बेल्ट सभी लोग परिचित हैं बेल्ट के, ये देखिए। और बेल्ट के अलावा मैंने यहाँ पर आपको ये दिखा है सस्पेंडर्स, क्योंकि बेल्ट आप लोग को सभी को पता है वेस्ट लाइन पे पहनी जाती है। बेल्ट को होल्ड करने के लिए ये जो पहने जाते हैं, ये जो है इसे कहा जाता है सस्पेंडर्स, राइट। सस्पेंडर्स अगर हम कहें तो सस्पेंडर्स दो तरीके के हैं, एक सस्पेंडर्स तो है वाई और दूसरा सस्पेंडर है एक्स। एक्स और वाई में डिफरेंस क्या है, आगे फ्रंट की तरफ से जो वियरर है तो वो इसी तरीके से नजर आएंगे, जैसे स्ट्रेट है, इनको स्ट्रेट ही वियर किया गया है। लेकिन जब आप इसका बैक पार्ट देखोगी तो आप देखो बैक में ये इस तरीके से वाई शेप बना होगा, फ्रंट उसका बिल्कुल स्ट्रेट है और बैक पे है कि वाई है, और दूसरे में आपको दिखा ये एक्स है। तो सस्पेंडर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो वाई और दूसरा एक्स, राइट। ये वेस्ट बैंड है, वेस्ट बेल्ट है, ये इस तरीके से बेल्ट यूज की गई है। ये अलग अलग इसमें आप देखें कि ये तो फैशन के दृष्टिकोण से गारमेंट में आप अटैच करते हो या गारमेंट में वेयर करते हो, तो ये वेस्ट लाइन जो है आप देखें उसको और अट्रैक्टिव दिखा रही है, गारमेंट को कंप्लीट लुक देने के साथ साथ ये वेस्ट को अट्रैक्टिव भी दिखा रही है ना, तो इसलिए भी पहनी जाती है। ये देखें, तो ये आपकी बेल्ट है। अब हम आते हैं ग्लव्स की तरफ। ग्लव्स जो है ग्लव्स में है, ग्लव्स आप देखें, अ कवरिंग for the hand worn for protection against cold, dirt, sun, tanning and for fashion, typically having separate parts for each finger and the thumb. gloves क्या है, किस चीज के लिए पहने जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन में हम क्या, अगेंस्ट कोल्ड हो गया, डर्ट हो गया, सन टैनिंग हो गया, फिर कुछ फैशन उसकी वजह से पहना जाता है गारमेंट को कंप्लीट लुक देने के लिए। और अभी वाला जो हमारा कोरोना पैंडेमिक टाइम चल रहा है उस समय क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स बहुत ज्यादा यूज करने चाहिए। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप ग्लव्स यूज करके ग्लव्स पहन के जाओ, और उसके बाद में वापस जब घर पे आओ तो इमीडिएट उनको वॉश करने के लिए डाल दो। तो ये ग्लव्स हैं, और ग्लव्स में क्या है कि फिंगर्स और थंब के लिए सबके लिए सेपरेट सेपरेट पार्ट बने होते हैं, राइट। से देख लें कुछ फैशन, देखिए यहाँ पे सर्दी से बचाने के लिए आप लेदर के ग्लव्स यूज करते हो, ऊनी ग्लव्स यूज करते हो। ये किस किस के हो सकते हैं, ऊन के हो सकते हैं, लेदर के हो सकते हैं, ये आपके होजरी मटेरियल के हो सकते हैं, ये कॉटन के हो सकते हैं, आपके इसके अलावा रबर के हो सकते हैं, है ना। जैसे इसके ये देखिए, ये है, ये कुछ मैं उसके भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे गारमेंट को कंप्लीट लुक ग्लव्स प्रदान करता है। ये देखिए मेडिकल पर्पस से यूज किया गया है, ठीक है। ये उस तरीके की ग्लव्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको मेडिकल पर्पस वाले भी दिखाए हैं, कुछ मैंने आपको जो आप सर्दी वगैरह से बचने के लिए पहनते हो वो भी दिखाऊं, कुछ फैशन शो में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि गारमेंट को वो कंप्लीट लुक कैसे प्रदान करते हैं। आइए देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके का ड्रेस बना हुआ है, ये रैंप पे मॉडल चल रही है, और आप देखें कुछ इसके कलर को बैलेंस करने के लिए हैंड्स में और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ग्लव्स यहाँ पे रेड कलर के कॉन्ट्रास्ट के साथ में यूज किए गए। सेम जो इसके पूरे गारमेंट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, कंप्लीट लुक प्रदान कर रहा है। आगे हम एक और देखते हैं मॉडल को। ये देखें आप, यहाँ पर ये जो नेट है, ऊपर वाले पोर्शन में नेट यूज किया गया है, और कुछ उसको बैलेंस करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप ये देखें हैंड्स पे भी इस तरीके के ग्लव्स का यूज किया गया है। ये मेरा आपको दिखाने के पर्पस ये है क्योंकि आप सभी फैशन इंडस्ट्री में आगे अपना करियर बनाने वाले हो बच्चों, तो आप लोग भी जब चाहे आप एज अ डिजाइनर काम करो, या हो सकता है शुरुआत के दौर पे आप अपने डिजाइनर को असिस्ट करो, या हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद में वो अपने कलेक्शन के लिए एज ए मॉडलिंग भी खुद ही काम करना पसंद करते हैं, राइट। सो आप लोगों को ये भी आइडिया आ जाए कि अगर हम फैशन एक्सेसरी की बात कर रहे हैं तो उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। क्या मैं अगर डिजाइन कर रही हूँ गारमेंट तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे केवल गारमेंट के सिलवर्ड्स को ध्यान रखना है, या मुझे साथ में एक्सेसरी को क्या कैरी करके जाना है। आप इसमें ध्यान रखें, गौर करें। देखें आज हम बात कर रहे हैं हैंडबैग की और ग्लव्स की। देखिए दोनों एक्सेसरी आपकी, ये जो रैंप पे मॉडल है वो आपके उस पे कैटवॉक कर रही है। तो ये डिजाइनर को अपने गारमेंट को अट्रैक्टिव कंप्लीट लुक प्रोवाइड करने के लिए ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स इसके बताए हैं। देखिए अब हम बात करते हैं टाई एंड बोस की। जो टाइज है, टाई अटैच है फास्टन विद स्ट्रिंग और सिमिलर कॉर्ड। जो टाई है वो फास्टनर या फिर स्ट्रिंग के साथ में या फिर कोई डोरी के साथ में बांधी जाती है। यूजुअली गला, नेक, जो आपका नेक एरिया है
जो आपकी कॉलर के नीचे स्टैंड वाला पोर्शन है उसके नीचे से वेयर की जाती है अराउंड द नेक, बैक साइड में इसको टाई किया जाता है, राइट। इसमें अगर हम देखें तरीके की हैं जो आपको दिखाई गई हैं। विंडसर नॉट है इसमें, विंडसर नॉट के बाद में आपका है हाफ विंडसर है, हाफ विंडसर के बाद में 4 इन हैंड है, ठीक है, और उसके बाद में बो टाई है। ये 4 तरीके की जो है वो टाई होती है। ये देखें, और ये जो विंडसर नॉट, हाफ विंडसर नॉट और 4 इन हैंड नॉट, ये टाई एक्चुअली इनके बांधने के स्टाइल डिफरेंट है, बट इनकी जो लंबाई है वो लंबी इस तरीके की टाई होती है। लेकिन जो बो टाई है ये बिल्कुल, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके की छोटी बो वो नेक पे लगी होती है। ये बो टाई इन चारों टाई की तुलना में बहुत छोटी होती है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बो टाई के बाद में कुछ क्वेश्चंस। आज का जो हमारा पार्ट 5 जो है उसमें मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चन इंक्लूड किए। मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ कि हमने जो इतना लर्निंग आपकी जो हुई है उसमें आपको कितना समझ में आया है, क्योंकि एग्जाम्स के समय हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो आप लोगों के मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस कराने को भी ध्यान रखना है, राइट। तो अभी फटाफट से सभी लोग पूरा तरीके से अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में आप चैट बॉक्स में आंसर करते जाएं, मैं पूछती जा रही हूँ और आप उसको आंसर करते जाएं, राइट। आपको मान लीजिए किसी मैरिज पार्टी में जाना है, राइट, किसी मैरिज पार्टी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाना है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। आप कौन सा हैंड बैग कैरी करके लेकर जाओगे? मैं आपको बोलती हूँ होबो, स्लिंग बैग, बकेट एंड क्लच। वॉइस आ रही है? आंसर करो बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से अभी बोल रही हूँ जो कि अभी के सेशन के हैं। Very nice, Priyanka Sharma. Clutch. Good. Yes. Clutch. Right. बैग, वो बैग आप बताइए, उस बैग का नाम बताइए जो कि आपके जो हैंड में होल्ड उसको नहीं करना पड़ता, और छोटे बेबीज अगर हैं तो वो बहुत अच्छा बैग है विमेन के लिए। आप बताएं उस बैग को क्या बोलेंगे? जो आपको अपनी पाम में होल्ड करके नहीं रखना पड़ता है, और अगर आप जी मान लीजिए जिस विमेन के छोटे बेबीज हैं, बच्चे हैं। वेरी नाइस दीपिका, ग्रेट। और कोई बच्चे? नहीं प्रज्ञा, सान्या, वेरी नाइस बेटा। स्लिंग बैग, इसका आंसर है स्लिंग बैग, राइट। अच्छा, कुछ एक आप बताइए जो Y एंड X अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, Y एंड X वो किस से रिलेटेड था? कौन सी फैशन एक्सेसरी से रिलेटेड बात की हमने? Y एंड X के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, आपको बताया वो। वेरी नाइस तान्या, वेरी नाइस प्रिया पाल। एंड्रॉइड, ब्लू ड्रॉइड, वेरी नाइस। वैष्णवी, नो वैष्णवी, इट्स सस्पेंडर, सस्पेंडर्स। ओके, राइट आंसर इज सस्पेंडर्स, ठीक है। अब हम ही आज वाले सेशंस में मैंने अभी कुछ बैग्स लिए हैं। आप ऐसा बैग का नाम बताइए जिसमें आप सबसे ज्यादा जो अपना सामान है, लाइक आपका मान लीजिए छोटी सी वाटर बॉटल हो गई, आपका कॉस्मेटिक्स हो गया, स्कार्फ हो गया है, आपके गोगल्स हो गए हैं, आपका छोटा सा वॉलेट हो गया है, कॉइन बैग हो गए हैं, आप उसको रख सकते हो। ऐसा बैग कौन सा है? नाम बताएं। वेरी नाइस गरिमा। बकेट, यस, बकेट बैग, बकेट बैग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ 4 इन हैंड, 4 इन हैंड किससे रिलेटेड है? 4 इन हैंड किससे रिलेटेड है? 4 इन हैंड, वेरी नाइस वैष्णवी, वेरी नाइस वैष्णवी, वेरी नाइस बेटा। नो प्रियापाल। वैष्णवी, टाई, वैष्णवी का आंसर है टाई। 4 इन हैंड टाई का एक टाइप है, ओके। चलिए, द पोर्शन ऑफ द हेड दैट कवर्स द टॉप ऑफ द हेड इज नोन एज। हेड का वो पोर्शन जो हेड को कवर करता है
वो क्या कहलाता है? आप याद करें, हमने सबसे पहले हेड की पूरी एनाटॉमी समझी थी, उसके पार्ट समझे थे, है ना? तो पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोग हैंड रेज कुछ कहना चाहते हैं चैट में लिखें। वेरी नाइस गैलेक्सी A50, राइट आंसर। Sony Mokaria, yes, crown, good. Hat is a form of headgear which is more elaborate and larger than a hat। एक headgear का प्रकार है जो कि किससे बड़ी और थोड़ी सी विस्तृत होती है। दूसरा ऐसा सिमिलर कौन सा headgear है जिसके वो बड़ी? Very nice Galaxy A50, good answer। इसका मतलब आपने सारी क्लासेस बहुत ही अटेंटिव रह के अटेंड की है। रंजना बिरला, नाइस बेटा। कैप, a dash is a long and narrow piece of fabric which is worn as on head or around the neck for warmth, fashion and religious obligations। कौन सा ऐसा एक लंबा थोड़ा सा सकड़ा कपड़े का टुकड़ा जो कि सिर के चारों तरफ गले पर गर्माहट के लिए या फैशन के दृष्टिकोण से या धार्मिक रीजन की वजह से पहना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी आंसर करिए। नो, वेरी नाइस सोनी मकोरिया। नेक्स्ट कोई और बताओ। हाँ गरिमा, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आपने स्क्रैप लिखा है, इट्स अ स्कार्फ। ओके, मोस्ट अनकंफर्टेबल फुटवेयर हील्स कौन सी होती है? हमने फुटवेयर्स आपको पढ़ाई है, उसमें सबसे अनकंफर्टेबल फुटवेयर की हील कौन सी होती है? बताएंगे? इसका एक और नाम बताया था हमने। यस, रंजना बिरला राइट है। करीब गैलेक्सी A50 नहीं, किटन हिल नहीं होती है। स्टिलेटो, स्टिलेटो बताई थी ना हमने, वो सबसे अनकंफर्टेबल होती है, बहुत पतली सी। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए कि अगर मैं कहती हूँ आपसे तनिष्क, तो कौन किससे रिलेटेड है ये? कौन सी किसका ब्रांड है तनिष्क? ब्रांड्स भी तो बताने पड़ेंगे ना हमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं कहती हूँ डोना कैरन, डोना कैरन एक ब्रांड है जिसका लोगो क्या बना हुआ होता है? डोना कैरन एक ब्रांड है जिसका लोगो वेरी नाइस प्रज्ञा शुक्ला, वेरी नाइस। DKNY, very nice। Donna Karen, you're right answer। अपोजिट डायरेक्शन में जो C बने होते हैं एक दूसरे में हम कहते हैं अगर इंटरलेस्ड किए हुए, वो किस ब्रांड के हैं? अपोजिट डायरेक्शन में C बने हुए एक दूसरे के अंदर से इंटरलेस्ड किए हुए किसके, कौन से ब्रांड के हैं? नो वंदना, वेरी नाइस। सोनी, वेरी नाइस बेटा। चैनल, वेरी नाइस। अच्छा, जो स्पोर्ट्स के लिए फुटवेयर यूज की जाती है ना, स्पोर्ट्स के लिए फुटवेयर, उनको क्या बोला जाता है? कुछ नाम होता है उनका, बताइए। मैंने आपको और बताया था, स्पोर्ट्स के लिए जो ग्रास है, ग्राउंड है, उस पे खेलने के लिए उसका तला बहुत मोटा और कंफर्टेबल होता है। स्पोर्ट्स वेयर तो मैं ही कह ही रही हूँ। वेरी नाइस अंतिमा मीना, अंतिमा मीना जयपुर, वेरी नाइस। और कोई बताएगा? टर्फ, वेरी नाइस। टर्फ, इसका आंसर है टर्फ, जिसमें साइड में एक स्ट्रैप होती है बांधने के लिए बकल के साथ में, जिन शूज में, और एक या दो हो सकती हैं,
उन शूज को क्या कहा जाता है? बताएंगे? वेरी नाइस वंदना जायसवाल, बॉन्क स्ट्रैप, वेरी नाइस बेटा। आप अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ऑफिस की किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो कौन से शूज का सिलेक्शन होना चाहिए? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। ऑक्सफोर्ड है, ब्लचर है, मोकेजिन्स है, लोफर्स है। मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है? मैंने बोला ऑफिस वेयर के लिए अगर आपको फुटवेयर सेलेक्ट करना है। नहीं तान्या, मॉन्क स्ट्रैप नहीं होंगे, आगे देख थोड़ा सा मॉन्क स्ट्रैप के अलावा भी हो सकते हैं ना। वेरी नाइस, परफेक्ट रहते हैं, सबसे परफेक्ट है ऑक्सफोर्ड। सभी लोगों ने अच्छा ही आंसर किया है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अच्छा अभी हम कुछ ज्वेलरी की बात करते हैं, राइट? ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं अभी हम। जो ज्वेलरी जो है हम अगर कहें कि जिसकी लेंथ 18 इंच होती है, आपके नेकलेस जिसकी लेंथ 18 इंचेस है, उसे कौन से क्या नाम होगा? उसका टेक्निकली नाम क्या है? नो, रोप नहीं होगा। 18 इंच नेकलेस की लेंथ है, उसका क्या नाम? वेरी राइट आंसर, गैलेक्सी A50 प्रिंसेस। अगर मान लीजिए 45 प्लस है लेंथ, तो उसे क्या बोलेंगे? उस नेकलेस की को आप क्या बोलोगे? 45 प्लस लेंथ है, वेरी नाइस रोप, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चे। अगर मान लीजिए कौन से ऐसे नेकलेसेस हैं जो सभी तरीके के फेसेस पे सूट करते हैं, है ना? कौन से नेकलेसेस है बताएं? क्योंकि हमने लेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा है, नो चोकर के अलावा। प्रिंसेस और यस, जो प्रिंसेस है ये सभी फेस टाइप पे सूट करते हैं। गैलेक्सी A50 राइट आंसर, एंड 18 इंच प्रियंका शर्मा राइट आंसर, Realme C1 राइट आंसर है, राइट? ये बेटे आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा थोड़ा सा एम्फोसिस कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये ठीक लग रहा है। आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिख के दें, क्योंकि मैंने अपने सारे वेबिनार्स में अभी ये सोचा है कि मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन इसमें जरूर रखूंगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट जितने भी 3-4 वेबिनार्स हुए हैं आप सबका आंसर इसमें कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, राइट? अच्छा, मान लीजिए स्क्वायर फेस शेप है, तो उसके लिए कौन से इयररिंग्स को सेलेक्ट करोगे? मैं नाम बोल देती हूँ। हुप, ठीक है, वाइट शैंडलियर, स्क्वायर इयररिंग्स, ट्रायंगल्स, कौन सा सेलेक्ट करेंगे बताएं? किसी का चेहरा जो है चौकोर है, चौकोर चेहरा है मान लीजिए, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है हुप नंबर 1, नंबर 2 चैंडलियर्स, नंबर 3 स्क्वायर, नंबर 4 ट्रायंगल। कौन सा सेलेक्ट करोगे? वेरी नाइस, हुप, यस। अंतिमा मीना, प्रिया पाल, गैलेक्सी A50 राइट आंसर, राइट? उसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे ओवल फेस है किसी का, ओवल फेस पे किस तरीके के इयररिंग्स अच्छे लगते हैं बताएंगे जरा? ओवल फेस पे, ओवल फेस पे किस तरीके के इयररिंग्स अच्छे लगते हैं? वेरी नाइस सोनी मकोरिया, कनिश चौरसिया, यस। ऑल टाइप्स, जो सभी तरीके के इयररिंग्स हैं वो अच्छे लगते हैं, राइट? अब मैं कुछ नाम बोल रही हूँ, जरा आप लिखें कि वो किससे रिलेटेड है वो नेम्स, राइट? अगर मैं बोलती हूँ नेम्स आपको, मैं कहती हूँ हुप है, डैंगल है, ड्रॉप है, इसके अलावा चैंडलियर है, ये किससे रिलेटेड है? हुप है, डैंगल है, चैंडलियर है, ड्रॉप है, किससे रिलेटेड है ये बताएंगे बच्चों? यस,
यस, इयररिंग्स, ये सब इयररिंग्स के टाइप हैं, ये सारे जो हैं वो इयररिंग्स के टाइप हैं। अच्छा, अब बताएं जो केप है, जो केप में आगे थोड़ा सा सनलाइट को आंखों से बचाने के लिए यूज लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो कैप में आगे सनलाइट को आंखों से बचाने के लिए, आंखों में सनलाइट ना पहुंच जाए, वेरी नहीं, गैलेक्सी A50 विजन नहीं होता है, करीब करीब हो बट विजन नहीं है। अंतिमा मीना, उसे ब्रिम नहीं कहेंगे, ब्रिम आप हेड में जो यूज होता है उसे वेरी नाइस, तान्या करनवाल विजर, उसे विजर कहेंगे, वेरी नाइस। अगर छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए सबसे अच्छी हेडगियर कौन सी है? सर्दी से बचाने के लिए, उनको धूप धूल से बचाने के लिए कौन सी है छोटे बच्चों के लिए? बीजर नहीं है, वेरी नाइस, बोनेट, यस, बोनेट, वेरी नाइस। सो मैंने आज आपसे काफी इंपॉर्टेंट जो लग रहे थे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, राइट? और अभी आज का सेशन हम एंड की तरफ जाते हैं। सभी बच्चों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू बच्चों, आप इतना अटेंटिव लेके पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, और एग्जाम्स को लेके आप सच में बहुत सीरियस हो। मैं सभी इंस्टीट्यूट के बच्चों को थैंक्स करती हूँ, आप लोग बहुत रियली में बहुत ध्यान देके पढ़ाई कर रहे हो। आज का सेशन जो हमने वेबिनार प्रिपेयर किया है कुछ बुक्स और कुछ वेबसाइट्स के थ्रू, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, इनके आभारी हैं हम कि हमने सारे कंटेंट जो है इनके हेल्प से तैयार किए हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करें, अब हम आज का सेशन हम एंड की तरफ चल रहे हैं, तो एंड की तरफ जब हम जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं आगे आने वाले टाइम कुछ वेबिनार्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जहां तक है, अगर मैं बात करती हूँ NSTA जयपुर की, तो हमारा ऑलमोस्ट सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो हम रिवीजन के लिए ही चलेंगे। लेकिन कुछ एक बच्चों की मेरे पास में मेल आई है, वो जिन टॉपिक्स के क्लासेस चाहते हैं, तो जिसमें एक टॉपिक है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। तो हम आगे आने वाले जो 4 या 5 है वेबिनार्स, वो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया को लेकर ही हम डिस्कस करेंगे। और मेरा विशेष इंटरेस्ट ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के लिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताने में इंटरेस्ट इसलिए भी लगता है क्योंकि आपको अपने देश के परंपराओं के बारे में मालूम होना चाहिए कि इतिहास कैसा रहा है, कला कैसी रही है, और हैंडीक्राफ्ट कैसा रहा है ना। तो एक तो प्राउड फील होता है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि देखिए कि डिजाइनिंग और कलर कॉम्बिनेशन और जो ये सब चीजें हैं ये सदियों से हमारे इंडिया में चली आ रही हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो मेरे वेबिनार हैं वो 4-5 वो हैंड एम्ब्रॉयडरी को लेके, सॉरी हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया को लेके होंगे। ये फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक जिसे एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, दोनों में कॉमन टॉपिक है, दोनों के लिए है। तो दोनों ही ट्रेड के ट्रेनिंग्स मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और बाकी जो भी अपैरल सेक्टर के आप नॉलेज गेन करना चाहें, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू अगेन ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू निमी DGT, थैंक यू IT team. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am. I am ending this meeting. Okay.